ये किला अहमदाबाद कोटडीजी है। इस किले का नक्शा अहमद बलोच नामी एक ईरान के इंजीनियर ने तैयार किया था। ये किला 1785 से 1795 तक 10 बरस में मीर सोहराब खान तालपुर के वजीर तामीरात सिराई मोहम्मद सालेह ज़हरी बलोच की निगरानी में तामीर हुआ। 1844 में इस किले को एक बड़े जेल और अजियत गाह में तब्दील कर दिया गया। इस किले में दाखिल होने के लिए आपको 3 दरवाज़ों से गुजरना पड़ता है। तीनों दरवाजे इंतहाई मजबूत लकड़ी से बनाए गए हैं। हाथियों के हमलों से हिफाजत के लिए नोकदार लोहे की कीलें लगाई गई हैं जो 7 इंच बाहर निकली हुई हैं। किले का पहला दरवाज़ा 15 फीट ऊंचा है और 10 फीट चौड़ा है। इसमें 274 लोहे के मोटे नोकदार कील लगे हुए हैं। दूसरा दरवाज़ा 13 फीट ऊंचा है। इसमें 208 कील लगे हुए हैं और तीसरे आखिरी दरवाजे में 177 कील लगे हुए हैं और इसके दाएं जानिब तोप रखने की जगह मौजूद है। ये एक 150 छोटे खानों वाला कमरा है। यह बत्ती गोदाम है। इस कमरे के सुराखों में बत्तियां रखकर रोशनी की जाती थी। ये एक तालाब है। इसकी गहराई 12 फीट, लंबाई 27 फीट और चौड़ाई 22 फीट है। इसकी छत गिर चुकी है मगर इसकी सीढ़ियां सलामत हैं। ये बारूद खाना है जहां बंदूकों और तोपों में भरा जाने वाला बारूद रखा जाता था। किले के चारों इतराफ 50 छोटे बड़े बिर्ज बनाए गए हैं जिन पर छोटी बड़ी तोपें रखी होती थीं। ये जो ऊंचा बिर्ज है इसको फतेह बिर्ज का नाम दिया गया था। कोटडीजी का किला दरियाए सिंध से 25 किलोमीटर के फासले पर है। इस किले की तारीख 350 साल पुरानी है। कोटडीजी का किला सिक्योरिटी के लिहाज से इतना मजबूत था कि कभी भी हमला नहीं हुआ। इस किले में 192 तोफें और गोला बारूद था। मीरों के अलावा यहाँ पर नादर शाह, काजार ख़ानदान, कल्होड़ा ख़ानदान, मुगलिया सल्तनत, सफ़वी सल्तनत और मतरूकल इस्तेमाल यूरोपी तोपें भी यहाँ पर थीं। या चोरी कर ली गई या फसील से फेंक दी गई। ये किला नेशनल हाईवे से 15 किलोमीटर के फासले पर एक पहाड़ी पर है। ये किला ज़मीन से 40 फीट ऊंचा है। इसकी खुदाई 1955 से 1957 में की गई।
कोट डीजी शहर के दो हिस्से हैं, एक किले के अंदर और दूसरा किले के बाहर, जिसमें हुनरमंद लोग रहते होंगे जो गुलामों का दर्जा रखते थे। किले की तामीर में इन मजदूरों का खून पसीना शामिल है जो कहत की वजह से थर, जोधपुर और जैसलमेर से आए थे। जब इस किले की तामीर का फैसला किया गया तो वहां उन लोगों को मजदूरी पर लगा दिया गया और उजरत में एक जवार जौ की रोटी दी जाती थी। जैसे जैसे आप किले में आगे को बढ़ते हैं तो इसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है और सीढ़ियां, हरम, तख्त, जेल खाने, तालाब, बोरची खाने नजर आते हैं। किले की दीवारें काफ़ी चौड़ी हैं जिस पर पेट्रोलिंग की जाती होगी और फसीलों पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई हैं। किले की दरो दीवार देखकर लगता है मीरों ने ताहयात नाकाबिले शिकस्त सल्तनत की बुनियाद रखने की कोशिश की होगी, या उन्होंने सोचा होगा कि वो रहती दुनिया तक सिंध के हुक्मरान ही रहेंगे, उन्हें कभी कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। मगर हायरी किस्मत, जब अंग्रेज बरे सगीर पर हमला आवर हुआ तो उसे सिंध फतह करने के लिए किसी बड़ी मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा और मीरों को बड़ी आसानी से शिकस्त देकर सिंध पर काबिज हो गए। बारूद खाने में रखा असला और तोपें नाकारा हो गईं। और यूं मीरों के इक़्तिदार की शाम हो गई।